नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आचार्य एकदेव। मैं आज ज्योतिष विषय पे महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि जन्म कुंडली के 12 भाव जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे ज़्यादा सप्तम भाव और लग्न जो है आप स्वयं हैं, और सप्तम भाव जो है आपकी भार्या अर्थात आपकी वाइफ पत्नी। तो इस पे चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण विषय है। विषय पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। चलते हैं अपने विषय पे। कुंडली में प्रत्येक भाव मानव जीवन हेतु आवश्यक है। समस्त भाव किसी भी जातक के जीवन यापन में सहायक होते हैं। कुंडली के लग्नेश एवं सप्तमेश मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, जिनमें लग्नेश स्वयं जातक होता है और सप्तमेश उसकी भार्या यानी धर्मपत्नी। लग्न स्वयं का सूचक है, जो देह, शारीरिक शक्ति, स्वास्थ्य स्थिति, सम्मान आदि का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं सप्तम भाव उनके जीवन साथी से संबंधित होता है। प्राथमिक स्तर पर ये दोनों भाव पति पत्नी के संबंध का परिचय कराते हैं। अब पति पत्नी मिलकर एक दूसरे के उद्देश्य एवं मनोभिलाषा को पूर्ण करेंगे या विफल करेंगे, या उनकी कुंडली में लग्न की स्थिति सप्तम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो पड़ने वाला प्रभाव देते हैं। उनकी कुंडली में लग्न सहित सप्तम पर पड़ने वाला प्रभाव बताएंगे। यदि दोनों की कुंडली में लग्न एवं सप्तम पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो इन दिनों में मध्य लाभदायक एवं सौम्य पुण्य संबंध बनेंगे, जो कि सुखी दाम्पत्य जीवन की आधारशिला रखेंगे। अगर लग्न को और सप्तम भाव को अगर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि हो दोनों पे, तो गृहस्थ आश्रम उच्च कोटि के चलते हैं। दोनों में आपसी प्रेम रहता है। पति एवं पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, जिसे समाज में दाम्पत्य नाम दिया गया है, और हिंदू धर्म में उसे एक ऐसा पवित्र बंधन माना जाता है जो अनेक जन्मों तक स्थिर रहता है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में इसी बात के साक्षी हैं, और यदि दाम्पत्य में किसी कारणवश हर्ष और सामंजस्य का अभाव हो तो उनके परिवार को भी कष्ट भोगना पड़ता है। आज के आधुनिक युग में नारी की आत्मनिर्भर दाम्पत्य के मध्य पारस्परिक सौजन्यता का परिणाम है। लग्न तथा सप्तम भाव में पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव निश्चित रूप से उनके संबंध को प्रभावित करता है। यदि लग्नेश और सप्तमेश के मध्य परिवर्तन योग हो तो यह एक उत्तम संबंध का संकेत देता है। अर्थात अगर सप्तमेश, जैसे मान लिया जाए सप्तम में धनु लग्न में
सप्तमेश जो है वो बुध है और लग्नेश जो हुआ वो देवगुरु बृहस्पति हुआ। अगर दोनों में आपस में एक दूसरे के घर में अगर है तो ये भी उत्तम कारक ग्रह माना जाएगा, चलेगा, गृहस्थ आश्रम चलेगा। यदि सप्तमेश लग्न में स्थित हो तो सुनिश्चित करता है कि जातक के जीवन मिलनसार होगा। इसके अतिरिक्त यह भी जानना आवश्यक है कि पाप ग्रह जैसे क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, राहु और केतु यदि लग्न एवं सप्तम इन भावों से जुड़े हैं या इनके स्वामी को पीड़ित करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कष्ट को उत्पन्न करता है, अनबन को उपद्रव होता है, आपस में तू मैं होता है और गलत फहमी के से आरंभ होता है और विभाजन तक ले जाता है। लग्नेश एवं सप्तमेश का एक दूसरे से 6, 8, 12 होना भी कुछ अर्थों में कष्टकारी होता है। प्रथम विवाह में कलह कलेश या एक से अधिक विवाह का संबंध द्वितीय राशि से है। जब कुंडली में द्वितीय राशि पर पाप प्रभाव का पड़ता है तो प्रथम विवाह की विफलता का संकेत देते हैं। इनके विपरीत यदि सप्तम भाव और सप्तमेश बिना किसी अशुभ प्रभाव के अपना संबंध त्रिकोण से बनाते हैं तो ये हर्षपूर्ण संबंध का निर्माण होना सुनिश्चित होता है। इसी प्रकार लग्नेश एवं सप्तमेश के बीच एक पारस्परिक रूप से मैत्रीपूर्ण और अनुकूल संबंध दोनों के लक्ष्यों और आकांक्षाओं के मध्य सहज विकास का मार्ग खोलता है, जबकि प्रतिकूल प्रभाव संघर्ष उत्पन्न कर शांति को भंग करता है। तो कुल मिलाकर के सप्तमेश अगर केंद्र कहीं शुभ ग्रह से अगर दृष्टि हो, शुभ राशि में हो लग्नेश और सप्तमेश तो अच्छा फल देते हैं। इसी के साथ अगर इसमें कुछ त्रुटि हो, अगर बुरे ग्रह देख रहा हो तो शिव मंदिर में सोमवार के दिन बेलपत्र से और दूध मिला करके जल में अर्थात पानी में दूध मिला करके गंगा जल मिला करके और थोड़ी सी सफ़ेद तिल डाल के और इससे पूजा करें, जलाभिषेक करें इससे, और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर सोमवार और गुरुवार के दिन अगर उपवास रखें, नमक खाना वर्जित करें तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सदा जहाँ तक हो सके केसर का तिलक करें अपने नाभि पे और अपने मस्तक पे, इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। और गुरु को भी, गुरु हो या आप कोई बुजुर्ग ब्राह्मण को आप सेवा करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर करें और बेल आइकन को दबा करके वीडियो अच्छा लगेगा तो सुपर थैंक्स भी दे दीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। और आप सभी को आज का दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे।